लिया था। अब हम इसके इस पार्ट में जो है कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो हम इस आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, इस सेकंड पार्ट में। तो आपने ये वाली तालिका अपनी कॉपी में बना ली होगी, पूरी तालिका जिसमें सारे उच्चारण स्थान और वर्णों का क्रम दे रखा है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कंठ जो है, कंठ का जो उच्चारण स्थान है उसमें से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। अकूक विसर्जनीय कंठ अर्थात अकार और क वर्ण, तो इसमें जो होगा अकार और क वर्ण वर्ग जो होगा क ख घ ये, और हकार यानी कि ह ऊष्म वर्ण का ह, और विसर्गाणाम और विसर्ग जो होगा वो, और उच्चारण स्थान से कंठो, और जो ये सारे जो होंगे वो कहाँ से बोले जाए, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा और उनका उच्चारण स्थान होगा कंठ, यानी कि आ, और ये तो हो जाएंगे स्वर में। और विसर्ग में जो होंगे स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं, उसमें से जो क वर्ग होगा उस क वर्ग का पूरी लाइन, और ऊष्म वर्ण का है, और विसर्ग अयोग वाह का विसर्ग, और ये सब का उच्चारण स्थान होगा कंठ। फिर तालु, तालु में होगा स्वर का ई, और स्पर्श व्यंजन का जो च वर्ग होगा वो अंतस्थ वर्ण के होंगे य, और ऊष्म वर्ण का हो जाएगा श। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, जो होगा इनका उच्चारण स्थान में होगा वो होगा तालु, जिसको कि हम तालव्य भी कह सकते हैं। इसका उच्चारण स्थान यहाँ पे आपको जो है वो दे रखा है, उसमें थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो जाएगा तालु, और मूर्धन्य में आ जाएगा मूर्धन्य, तो आप इसको सही कर लेना कि इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। फिर दंत का उच्चारण स्थान में होगा री, और त वर्ग की पूरी लाइन, जैसे त थ द ध न, तो ये जो होगी ये पूरी लाइन का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दंत, यानी कि दांतों के से जो है इनका उच्चारण होता है। और ल, जब हम बोलते हैं तो दांत से हम जीभ को टच करते हैं, इसलिए ये हो जाएगा दंत से। फिर हो जाएगा ऊष्म वर्ण का श, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दंत। फिर ओष्ठों का हो जाएगा ऊ, स्वर के अंदर तो हो जाएगा ऊ, फिर स्पर्श व्यंजन के अंदर हो जाएगा प वर्ग, और फिर उपु अयोग वाह में हो जाएगा प और फ। तो इस तरह से इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा, इन सभी का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ है। फिर आता है नासिका, तो नासिका में हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन का ण म ण, ये हो जाएगा नासिका से। फिर इसका अयोगवाह में इसका हो जाएगा अनुस्वार, इनको हम कहाँ से बोलते हैं नासिके से, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिके। फिर कंठ तालु में हो जाएगा स्वर में हो जाएगा ए, और इसके अलावा और कोई भी शब्द जो होते हैं वर्ण जो होते हैं वो नहीं बोले जाते हैं कंठ से, तो ए और ए ही क्या होगा कंठ से। कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर के बोले जाने वाले हैं ए और ए। फिर होता है कंष्टोष्ठो, तो ओ और ओ ये मिलकर के बनते हैं कंठ तालव्य, कंठ से यानी गले से, और तालव्य से यानी हमारे मुंह के जो बीच का हिस्सा है वहाँ से। फिर होता है दंतोष्ठो, तो इससे बोला जाता है केवल व, तो दांतों से और होठों से केवल व बोला जाता है। फिर इसके बाद में होता है जिहा मूल्य, तो इसमें हो जाएगा क और ख, तो ये हो जाएगा जिहा मूल्य। इस तरह से जो है ये इनका सभी का मैंने आपको बता दिया है, ये सभी को मैंने आपको इसी चार्ट में समझा दिया है। तो इस तरह से आपको इनकी डेफिनेशन भी लिख लेनी, और आप ऐसे लिख लेना कि कंठ और इसके अंदर जो भी शब्द आने वाले हैं वो यहाँ से, वर्ण जो आने वाले हैं उन वर्णों को यहाँ से उतार के एक यहाँ पर लिख लेना। तो इस तरह से आपकी ये डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभ्यास कार्य, अधोलिखित व्यंजनेषु स्वर्णानाम संयोग कुरुत, यानी कि स्वराणाम संयोग कुरुते, नीचे लिखे व्यंजनों में स्वरों को जोड़िए, यानी कि आपको इनको स्वरों को जोड़ करके लिखना है। तो प और अ मिलकर के बन जाएगा प, न और ऊ मिलके बन जाएगा छोटे ऊ वाला नू, फिर ह और अ मिलकर के बन जाएगा हे, ऊपर मात्रा लग जाएगी हे, फिर
पहला क्वेश्चन है अधोलिखित व्यंजनों से सर्वनाम संयुक्त, यानी कि आपको इसमें स्वरों को संयुक्त करके नए वर्णों का उच्चारण करना है और लिखना है। जैसे हमने पहला वर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है प प्लस अ, तो यहाँ पे प धन अ, तो इसमें हमने लिखा नीचे हलन लगा हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें से स्वर को हमने अलग किया है। अब हम इसको संयुक्त करके नया वर्ण बना के लिखेंगे, तो ये बन जाएगा प, क्योंकि हमने इसमें अ को संयुक्त कर दिया तो नीचे से हलन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा प। फिर न और उ, तो इसका हलन हम हटाएंगे तो इस उ को इसमें लगा देंगे, इस उ को इसमें संयुक्त कर देंगे तो ये हो जाएगा नु, क्योंकि ये छोटा उ है तो इसकी छोटी मात्रा। फिर ह धन ए, तो ये हो जाएगा हे, ये बन जाएगा हे, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा लगेगी, क्योंकि इस वाले ए में एक मात्रा लगती है और इस तरह के ए में दो मात्राएं लगती है। तो हमारे यहाँ एक ही ए, ये ए सिंपल में लिखा है तो इसकी एक ही मात्रा लगती है, तो इस तरह से हमने एक मात्रा लगा ली। फिर इसके बाद में ध उ, तो ये बन जाएगा धू, इसमें बड़ी उ की मात्रा लग जाएगी। हमको करना क्या है, इन व्यंजनों के अंदर इन स्वरों को मिला करके लिखना है। फिर ये बन जाएगा झ और ओ, तो ओ नाम के स्वर को हमने इसमें मिक्स मिलाया तो ये बन जाएगा झो। फिर ड और ई इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा डी, क्योंकि बड़ी छोटी ई की मात्रा है तो हम इसमें छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। फिर हलन इनमें से हटता जाएगा, क्योंकि हलन का लोप हो जाता है, जब स्वर मिक्स हो जाता है स्वर को हम लगा देते हैं तो हलन का लोप हो जाता है। फिर हम यहाँ बनाएंगे ब, तो ये ब का ए बन जाएगा बे। फिर ज में ओ करेंगे तो ये हो जाएगा जो, फिर ये बन जाएगा न और ए का बन जाएगा ने, इसमें डबल मात्रा आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा वाला ए हमें दिया हुआ है। फिर थ और आ का बन जाएगा था, इसका बन जाएगा था। फिर श और री का बन जाएगा श्री, तो ये बन जाएगा श्री श्रण। फिर द और ई का बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी दी। फिर क और ओ का बन जाएगा को। फिर च और आ का बन जाएगा चा। इसी तरह से आगे के शब्द हैं ख और ए का बन जाएगा खे, इसमें डबल मात्रा आ जाएगी। ग और री का बन जाएगा, इसमें नीचे बड़ा ई री दे रखा, एक री तो होता है केवल ये और एक री होता है ये वाला, तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो बड़ा वाला दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया इसमें डबल मात्रा नीचे लगा दी। फिर इसके बाद में होता है ये घी, क्योंकि आपके घी में बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ बड़ी हो जाएगा। फिर छ और का बन जाएगा छू, छोटी की मात्रा छोटू की मात्रा आ जाएगी। श और अ का मिल करके बन जाएगा केवल श, क्योंकि हम इसमें यहाँ पर केवल अ दिया हुआ है तो अ इसमें ये पूर्ण हो जाएगा, बस ये हलन का लोप हो जाएगा। फिर भ और ई का बन जाएगा, छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, इसमें मिल जाएगा। इस तरह से इसका पहला क्वेश्चन पूरा हो गया है। हमने क्या किया है कि व्यंजन जो थे उसके अंदर स्वरों को मिला करके और उनको लिख दिया है और हलंत का इसमें लोप कर। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे व्यंजन दिए हुए हैं और उनमें से आपको स्वर को अलग करके लिखना है। पहले वाले प्रश्न में हमने क्या किया था कि जो स्वर अलग थे उनको व्यंजन के साथ में जोड़ करके लिखा था, और इसमें जो व्यंजन है उनमें से स्वरों को अलग करके आपको लिखना है। तो इसका पहला है कि शे, तो शे में से आपको अलग करना है, तो श में से श हो जाएगा, इसके नीचे हलंत लगेगा और ए के लिए ये एक मात्रा ए निकल जाएगी। फिर प में से प के नीचे हलंत लग जाएगा और ये ई अलग कर देंगे, क्योंकि छोटा ई है तो इसलिए हम छोटा ई ही लिखेंगे। ह तो है यहाँ आ जाएगा और इसमें अ अलग हो जाएगा और इसके नीचे हलंत लग जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से स्वर को अलग किया है तो इसलिए यहाँ पे अ लग जाएगा। फिर आता है धा, तो धा में ध और इसके नीचे हलंत लग जाएगा, क्योंकि हम इसमें से स्वर अलग कर रहे हैं और आ का जो है स्वर अलग लग जाएगा। फिर स में नीचे हलंत लग जाएगा और जो ई है उसको हम अलग करके लिख देंगे। फिर तो को अंदर हम त करेंगे, इसके नीचे हलंत लिखेंगे और ऊ, तो ऊ का यहाँ पे हम ऊ लिख देंगे। फिर ग, तो ग यहाँ पे ग आ जाएगा, इसके नीचे हलंत आ जाएगा और इसके नीचे डबल मात्राएं हैं तो यहाँ पे हम ये वाला बड़ा ए लगाएंगे। फिर जू, तो जय हो जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा ऊ, तो क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऊ है तो हम यहाँ पे बड़ा ऊ लिखेंगे। फिर बो, तो बो का ब हो जाएगा और ओ को हम अलग कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा ये। फिर क हो जाएगा, इसके नीचे हलंत आ जाएगा, फिर ओ की मात्रा इसमें आ जाएगी। फिर जागृति में जागृति के नीचे हलंत हम लगा देंगे और इसका मतलब री, तो यहाँ पे हम छोटा वाला री लगाएंगे। छोटा वाला ही यहाँ पे री आएगा क्योंकि ये छोटा वाला यहाँ पे लगा हुआ है। फिर इसके बाद में त, इसमें हमें बड़ा री लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त प्लस में और यहाँ पे ये बड़ा वाला री लगा देंगे इस तरह से, ये बड़ा री यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला है भ, भू, तो इसका हम बनाएंगे भ और इसमें बड़ा ऊ है तो यहाँ पे लग जाएगा बड़ा ऊ। फिर धो, इसमें ध लग जाएगा, हलंत नीचे लग जाएगा क्योंकि स्वर को अलग कर रहे हैं और ओ हो जाएगा। फिर ग, नीचे हलंत और इसमें आउ लग जाएगा। फिर प, नीचे हलंत और छोटा वाला री लग जाएगा। फिर क, इसमें हलंत और ये छोटा वाला ऊ लग जाएगा, छोटा वाला ऊ लग जाएगा। फिर रा, रो, तो इसका र लग जाएगा। फिर छोटा ओ, आउ की मात्रा इसमें अलग हो जाएगी, त लग जाएगा इसमें और इसमें ए, इस सिंपल वाला ए। फिर नौ, इसमें न लग जाएगा, नीचे हलंत और इसमें छोटी ई की मात्रा दी गई है तो हम यहाँ पे छोटी ई को अलग कर देंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, अधोलिखित स्वर व्यंजन संयुक्त वर्ण लिखित है, यानी कि आपको इसके अंदर क्या करना है, जो व्यंजन और जो स्वर है उनको आपको एक करके एक नया व्यंजन बनाना है। तो आप स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है द, य और अ, तो यहाँ पे दो व्यंजन और ये स्वर, इनको आप इसको पूरा को हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ध। फिर द, व और अ, तो हमने यहाँ लिखा द और व, दोनों में हलंत लगा है तो ये दोनों आधे हैं और इनमें से स्वर को निकाल दिया गया है और एक ही स्वर है वो आ रहा है अ, तो ये बन जाएगा द। फिर ध, य और अ, तो ये बन जाएगा ध। फिर इसी तरह से बनाना है ज, य और अ, तो ये बन जाएगा ग। फिर त, र और अ, तो ये बन जाएगा त्र। फिर है प्र, श, अ, तो ये बन जाएगा श। द, ध, अ, तो ये बन जाएगा ध्वर, ध्वर। फिर श, र, अ, तो ये बन जाएगा श, श्र। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो र आधा है, इस र को हमें स के अंदर लगा देना है क्योंकि इसमें स्वर हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमने क्या किया, ये जो आधा र है ये आधा ही रहेगा और हमें इसे स के अंदर लगाना है। इसी तरह से म, र और अ, तो इसमें भी र आधा है तो इसको हम म के अंदर लगा देंगे। फिर ड, र, अ, तो ये जो र आधा है इसको हम इस तरह से ड के नीचे लगाएंगे क्योंकि हम इसके अंदर में लगाएंगे और इसके नीचे लगाएंगे। फिर ड, ट, र और अ, तो ये इसी तरह से ड्र के जैसे है वैसे ही ड्र बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है ग, र, अ, तो ये बन जाएगा ग्र। फिर द, र, अ, ये बन जाएगा द्र। श, र, अ, ये बन जाएगा श। प, र, अ, तो ये बन जाएगा प्र। फिर है क्र, री, तो ये बन जाएगा री। भ, र, अ, तो इसी में भी र आधा है तो ये बन जाएगा री। और इस वाले जो शब्द में है री आधा मतलब छोटा वाला री है तो इसलिए इसमें एक लगेगी और अगर बड़ा री होता तो इसमें इस तरह से हम लगाते हैं नीचे, क को नीचे इस तरह से हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा री है तो इसलिए ये। फिर इसके बाद में जैसे ख, यहाँ है ख, र, अ, तो ये बन जाएगा क्र। फिर ध प्लस री, तो ये बन जाएगा जी। ज, य, अ, तो ये बन जाएगा ज।